क्या यूपी में अपराध का मतलब अब बुलेट ही इलाज? क्या गाजियाबाद में 48 घंटे के भीतर कुर्बानी गैंग का वाकई इलाज हो गया? आखिर सूर्या की मां क्यों कह रही हैं कि पांचों गुनहगारों का एनकाउंटर होना चाहिए, तब जबकि सूर्या को मारने वाला असद ढेर हो चुका है? बकरीद पर कुर्बानी के टकराव की असल कहानी क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं ऋषभ आपके साथ। गाजियाबाद की खूनी कहानी का जिक्र, जब बकरीद के मुबारक मौके पर दोस्त की कुर्बानी दी गई। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको सब कुछ। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का है, जहां दरिंदगी की हद तब पार हो गई जब कुर्बानी कहकर एक क्रूर वारदात को अंजाम दिया गया। 17 वर्षीय सूर्या की हत्या से आक्रोश भड़क गया। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि घर का चिराग था सूर्या जो बुझ चुका था। इस पूरी घटना को लेकर डीसीपी गाजियाबाद धवल जायसवाल ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। पहले देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है। उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आया था कि बाइक चलाने को लेकर इनके बीच में कुछ दिन पूर्व में विवाद की स्थिति बनी थी। 28 तारीख को जब ये लोग साथ में इकट्ठा हुए तो वो विवाद की स्थिति बढ़ गई थी और इसी में आवेश में आकर के असद के द्वारा चाकू से हमला किया गया था। कुर्बानी का दिन था, यानी बकरीद का दिन। चारों तरफ त्योहार का माहौल था, लेकिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में उसी दिन रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश। एक 17 साल के लड़के को मौत के जाल में फंसाने की साजिश। उस लड़के का नाम था सूर्या चौहान। 11वीं का छात्र था। एक ऐसा बेटा जिसके सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका था। एक ऐसा भाई जिसके सपनों के लिए उसका बड़ा भाई दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे ऐसी मौत दी जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। आरोप है कि पहले दोस्ती की, फिर पुरानी दुश्मनी पाली और सुनसान गली में बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या ने जवाब में बोला नहीं, तो असद और उसके दोस्तों ने कहा कि चलो तुमको दिखाते हैं। हालांकि उसने जाने से मना किया, लेकिन असद और उसके कुछ साथी जबरदस्ती उसको एक सुनसान गली में ले गए और वहां जाकर 7 बार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। 24 घंटे तक जिंदगी से लड़ता रहा सूर्या चौहान, लेकिन आखिरकार हार गया। मां चीखती रही, परिवार इंसाफ मांगता रहा, सड़क पर गुस्सा उबलता रहा। इसके बाद सड़कों पर गुस्सा था, परिवार की आंखों में आंसू थे और एक ही मांग थी, कातिलों को गिरफ्तार करो। लेकिन अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। गिरफ्तार तो कातिल नहीं हुए, पर एनकाउंटर जरूर हुआ है। ये कहानी शुरू होती है एटा के रहने वाले 17 वर्षीय सूर्या चौहान से, जो अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में किराए के मकान में रहता था। पिता कौशलेंद्र का पहले ही निधन हो चुका था। घर की जिम्मेदारी बड़े भाई यश के कंधों पर थी, जो मदर डेयरी में नौकरी करके परिवार चला रहे थे। सूर्या पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक शख्स चुपचाप उसके खिलाफ नफरत पाल रहा था। उसका नाम था असद। बताया जा रहा है कि दोनों करीब 1 साल तक दोस्त रहे, एक ही इलाके में रहे, साथ उठे बैठे। लेकिन करीब 8 महीने पहले हुए एक विवाद ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। और यहाँ पर सिर्फ कत्ल एक लड़के का नहीं,
दोस्ती का भी कत्ल हुआ है और फिर इस दुश्मनी ने एक खूनी साजिश का रूप ले लिया। 28 मई 2026 बकरीद का दिन, शाम का वक्त, सूर्या का फोन आया। उसे चौधरी स्कूल के पास एक सुनसान गली में बुलाया गया। उसे नहीं पता था कि वहां उसका इंतजार उसके दोस्त नहीं बल्कि मौत कर रही है। जैसे ही सूर्या मौके पर पहुंचा, आरोपियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। असद, नवाब, फरहान, आतिफ, शारिक और उनके अन्य साथी। चश्मदीदों के मुताबिक इसके बाद एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया। आरोप है कि सूर्या से पूछा गया, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या वहां से निकलना चाहता था लेकिन उसे निकलने नहीं दिया गया और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। आरोप है कि असद ने सूर्या पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 बार चाकू से वार किया। इसके बाद अन्य हमलावर भी टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीखों से गूंज उठा और सूर्या खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। वही गंभीर हालत में सूर्या को नोएडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। करीब 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही। डॉक्टर कोशिश करते रहे, परिवार दुआ करता रहा, लेकिन आखिरकार सूर्या हार गया। 30 मई को जब उसका शव घर पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम और गुस्सा दोनों दिखाई दिए। मां सरोज ठाकुर का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि मां का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ कहा, जब तक आरोपियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इधर हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया। एनकाउंटर की मांग उठने लगी, बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी और खौड़ा का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस हत्याकांड की तस्वीर साफ होती गई। सूर्या पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में कई युवक सूर्या पर हमला करते दिखाई दिए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल बताए गए। लेकिन इस पूरे केस का मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी असद, अब भी पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। लगातार दबिश दी जा रही थी, कई टीमें बनाई गई थी, लेकिन सवाल सिर्फ एक था, आखिर कब पकड़ा जाएगा सूर्या का कातिल? और फिर आया वो मोड़ जिसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा था। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक दोस्त के पैसे लेने खोड़ा आने वाला है। पैसे लेने के बाद उसका इरादा शहर छोड़कर भागने का था। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद असद ने अपने साथी के साथ बाइक पर वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक असद ने सरेंडर नहीं किया। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोलियां चली, मुठभेड़ हुई और मुख्य आरोपी असद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ। मौके से एक देसी पिस्तौल और बाइक बरामद की गई। हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। इसी बीच हमारे संवाददाता राकेश ने सूर्या की मां से क्या बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के सूर्या के घर पे और उनकी माताजी से बात करेंगे। हालांकि पुलिस ने कल देर रात मुठभेड़ में इनकाउंटर कर दिया जो मुख्य आरोपी असद था। क्या उनकी माता इससे संतुष्ट है? क्या यहाँ के लोग संतुष्ट है? क्या जो तमाम ऐसे यहाँ के लोग थे, हिंदू संगठन के लोग थे, क्या इससे संतुष्ट है? या फिर ये 6 आरोपियों पे भी कार्रवाई की जाएगी? इनकी मांग थी कि उनके घर बुलडोजर चला जाएगा। सीधा उनकी माताजी से बात करती कि उनके मन में क्या शांति मिल पाई या नहीं मिल पाई। जी माताजी। बाबा वो योगी मोदी से और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और हमें इंसाफ दिलाया। देखिए, इनके शब्द जो है वो जुबान से नहीं निकल पा रहे। ये इनके मन में इतनी जो अशांति है, आप तस्वीरों से देख सकते हैं इनकी मायूसी। जो हालांकि इनका कहना है कि इनको योगी आदित्यनाथ जी का इनका धन्यवाद करें, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करें। सूर्या चौहान को अब इंसाफ दिलाने की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि सूर्या वापस नहीं आएगा, उसकी मां का बेटा वापस नहीं आएगा, उसके भाई के सपने वापस नहीं आएंगे और उस परिवार की खुशियां भी वापस नहीं आएंगी। अब सवाल बाकी है, क्या इस हत्याकांड में शामिल
हर आरोपी कानून के शिकंजे तक पहुंचेगा? क्या इस पूरी साजिश का सच अदालत में साबित होगा? क्या सूर्या के परिवार को न्याय मिलेगा और क्या ऐसी वारदातों पर हमेशा के लिए लगाम लगेगी? फिलहाल गाजियाबाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। पूरा प्रदेश इस केस पर नजर बनाए हुए है और एक मां अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही है।